यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। कौन आया, कौन आया, कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की झनकार लिए कौन आया। न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, आँख न जाने दिल पहचाने। सूरतिया कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए। मूर्तिया ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा। सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की झनकार लिए कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। पायल की झनकार लिए कौन आया।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, यह राज सभी को समझाओ। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। क्या बच्चों यह स्मृति आपको है कि अभी घर जाना है, नाटक पूरा होता है? विचार करो। अगर यह एक स्मृति आत्मा को आ जाए तो आत्मा सब मोह माया से निकल जाएगी, हर प्रकार से वो मुक्त हो जाएगी। बस यह एक स्मृति आने से। पर माया भी ऐसी चतुर है, यह स्मृति आपको आने नहीं दे रही। इवन कोई शरीर भी छोड़ रहा है पर उसे स्मृति नहीं आने दे रही कि नाटक पूरा होता है। देखो बच्चों, विचार करो, अभी नाटक पूरा हो रहा है, अगले नाटक में आपको अगला पार्ट मिलेगा। ऐसे नहीं बच्चे कि यही पार्ट मिलेगा, पहले ही आपको समझाया है, पार्ट धारी हमेशा बदलते हैं, बल पार्ट फिक्स रहेगा। अभी आपने जो पार्ट बजाया है वो कोई और बजाएगा, ऐसे नहीं कि आप ही को मिलेगा। बल बाबा ने कहा है ड्रामा फिक्स है, पर किस रूप से ये समझना पड़ता है। तो बच्चों देखो, अगर आपको होश है कि नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है, तो बच्चे उस प्रकार से आप प्रयास करोगे अपनी स्थिति बेहतर बनाने के लिए। विचार करो आप अपने से। कभी आपको जानना चाहिए इस बात को लेकर कि पिछले कल्प में आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया था जिससे आपको इस कल्प में यह पार्ट मिला है। उस पुरुषार्थ को सोचते हुए अब चिंतन करोगे, मंथन करोगे, मनन करोगे और कर्म करोगे कि अगले कल्प में आपको बेहतर पार्ट चाहिए तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी आपको समय मिले, वतन में जाओ और एक एक बच्चे का पिछले कल्प का पुरुषार्थ लेकर आओ। क्यों पता है? अगर पिछले कल्प का पुरुषार्थ नहीं पता चला तो कैसे पता चले अगले कल्प के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सब लेकर आओ। अभी जो पार्ट पाया है उसमें उन्होंने क्या किया था कि उन्हें परमात्मा के संग में ऐसा पार्ट मिला है, और सबकी आशा है कि हमें अगले कल्प में भी बेहतर चाहिए। तो लेकर आ जाओ कि बेहतर चाहिए तो और कितना करना पड़ेगा, और आप ही गणित लगाओ, उतना नहीं करते हो तो आशा छोड़ दो, बात समाप्त हो गई। समझो इन बातों को। जैसे स्कूल कॉलेज में टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं तो हर बच्चा अपना हिसाब रखता है, कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स आए तो अगले टेस्ट में और कितने आने चाहिए। रैंक नीचे नहीं आना चाहिए। नंबर में आने वाले बच्चों की ये आश होती है कि पीछे नहीं आना है, नीचे नहीं आना है, आगे बढ़ना है, एटलीस्ट वहाँ कायम रहना है, पर नीचे नहीं आना है। उसके लिए बच्चे हिसाब किताब लगता है। आप गफलत मत करो। आपको लगता है अगले कल्प से मना जो गया हो ये पार्ट आपको मिला है और आने वाले अगले कल्प में भी ऐसा ही पार्ट मिलेगा। ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे, ऐसे नहीं होता। हर बार बेहतर पार्ट पाने के लिए बेहतर पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर पुरुषार्थ बेहतर नहीं है तो गारंटी नहीं कि आपको पार्ट बेहतर मिलेगा। ड्रामा बच्चे, बाबा क्या कहें। इसलिए अगर ठीक लगे, वतन से सहमति हो तो ये करो और हर किसी को बता दो आपने पिछले कल्प में क्या पुरुषार्थ किया था।
जिस कारण आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समझ की बात है। और अगर पॉसिबल हो तो पॉसिबिलिटीज भी बता दो कि आपको अगले कल्प में बेहतरीन पार्ट मिल सकता है, इतना पुरुषार्थ करेंगे तो इसी संगठन में पार्ट मिल सकता है, इतना पुरुषार्थ करेंगे तो इससे नीचे आएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे, कहीं और आप पार्ट बजाएंगे। सारी पॉसिबिलिटीज़ भी दे दो सामने, तो फिर उन्हें पता चलेगा हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर करो और पाओ, ना करो और खो, बात समाप्त हो गई। इसलिए बच्चे देखो, विचार करो। अब नाटक पूरा होता है। ये भी तुम्हारे कोई पुण्य कर्म होंगे कि तुम्हें ये समझाने मिल रही है, तुम्हें वतन से क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। बिना पुण्य कर्म के ये सब नहीं मिलता। पर ये नहीं समझना कि क्लैरिफिकेशन मिल गया माना बेहतर पार्ट मिल गया, नहीं, ये तो बस आपको समझाने मिली है कि कितने घंटे का रोज़ का पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो आप अगले कल्प में बेहतर पार्ट पा सकते हो। ये बस समझानी है बच्चे, पार्ट नहीं दिया जा रहा है। जैसे टीचर किसी को समझाता है कि देखो पिछले टेस्ट में आपको इतने आए थे, इस कारण आप यहाँ हो, इस एग्ज़ाम में आपको इतने निकालने पड़ेंगे, उसके लिए इतना समय अभ्यास करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को इतना अभ्यास का समय देना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट को उतना, उस सब्जेक्ट को उतना, मतलब वो उसका पुण्य होता है। इसलिए टीचर उसको पर्सनली समझाता है, शायद स्टूडेंट अच्छा होगा इसलिए टीचर समझाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसको मिल गया रैंक, नहीं, उसको तो पढ़ाई पढ़नी है, ये तो टीचर ने समझाया है। इसलिए खुश नहीं हो जाना इस बात से कि हाँ हमें पता चलेगा, नहीं बच्चे, वो तो बस तुम्हें पता चलेगा कितने घंटे पढ़ाई पढ़ोगे तो फिर अगले कल्प में और बेहतर पार्ट मिलेगा। पता चलने से बेहतर नहीं मिलेगा, वो तो पुरुषार्थ से ही बेहतर मिलता है। वो आपके ऊपर है सब कुछ। बच्चे समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। और देखो बच्चों, यही एक मौका होता है, यही चांस होता है। इसके बाद 5000 साल के लिए भूल जाओगे कि तुम कहीं परमात्मा के संग पार्ट बजा रहे थे, तुम्हें कहीं स्पेशल पार्ट मिला था, सब भूल जाओगे बच्चे। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए जो साधना है यहाँ पर साधो, समझ पाओ और साधो, वरना एक बार हाथ से चला गया कि गया। जैसे जूम क्लास पर जो बच्चे हैं उनको खबर नहीं है, उनके बहुत पुण्य है इसलिए वो क्लास में जुड़े हैं, पर एक कदम आगे नहीं बढ़ा तो अगले कल्प में क्लास में भी नहीं होंगे। ड्रामा है बच्चे, मैं कुछ नहीं कर सकता। हर बार तुम्हें मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए, पर बच्चे ध्यान में रखना, तुम अगर उसी जगह पर रहे तो तुम पीछे चले जाओगे। अगली बार आगे बढ़ना ही है, आगे बढ़ोगे तो या तो आप आगे रहोगे या फिर एटलीस्ट अभी जो पोजीशन है वहाँ पर रुके रहोगे। पर अगर आगे नहीं बढ़े तो गारंटी नहीं अभी जिस पोजीशन पर हो वहाँ रहोगे, पीछे जाने के चांसेस 100% हैं। इसलिए सोचो, विचार करो, यह संगम बड़ा मौका है, बहुत बार आप गवा दोगे, फिर पछताना पड़ेगा। सारी समझ की बातें हैं। एक बार ड्रामा वाइंड अप हो गया फिर बच्चे कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा जब पता चलेगा रोओगे, धोओगे, चिल्लाओगे, पर ड्रामा तुम्हें लेकर जाएगा तुम्हारे पार्ट में। तुम रुक नहीं पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और विस्मृति हो जाएगी हर बात की। ये ड्रामा का राज है बच्चे। आत्मा विस्मृति में चली जाती हर बार, इसलिए उसे खबर नहीं होती कि उसका पार्ट क्या है। देखो, गफलत मत करो,
जितनी ताकत लगाकर पुरुषार्थ कर सकते हो करो। शक्ति बल, योग बल जमा करो बच्चे, क्योंकि समय तो जाएगा। और अगर जमा कुछ नहीं हुआ खाते में तो रोना पछताना आप ही को पड़ेगा। आपके रोने में पछताने में कोई शामिल नहीं होगा बच्चे, आप अकेले होंगे। ध्यान में रखना, अंत समय में एक तरफ सब चिल्ला रहे होंगे, रो रहे होंगे, और एक तरफ नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, मौज कर रहे होंगे, ऊंच पद पाया इसलिए। ध्यान में रखना, चिल्लाने वालों को मौज करने वाले दिखेंगे, पर मौज करने वालों को चिल्लाने वाले नहीं दिखेंगे। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जिन्होंने पद पाया वो जय जयकार में रहेंगे, जिन्होंने खो दिया वो हाहाकार में चलेंगे। अभी तो मायावश है सभी, बाबा जानता है। मायावश जब होते हैं क्या समझोगे, क्या पाओगे, क्या रोओगे, क्या हंसोगे, मायावश हो। पर जब सत्य स्थिति में आओगे, रिजल्ट आउट हो जाएगी, फिर बच्चे पता चलेगा सब कुछ। इसलिए यहाँ गफलत नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जब परिणाम निकलेगा दोनों में से एक ही बात होगी, या तो हंसोगे या फिर रोओगे। मर्जी आपकी बच्चों, जो अच्छा लगे करो। पुरुषार्थ करना हो तो करो, जमा करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो, आपको जो अच्छा लगे। सारी समझ की बातें हैं। हर बात का फल अलग होता है बच्चों, हर बात का। परमात्मा के संग चलते जितने भी टॉपिक्स हैं उनका फल अलग अलग है। ज्ञान का अलग, योग धारणा सेवा का अलग, सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण, श्रीमत, इनका सब का अलग अलग। पुरुषार्थ का अलग, श्रीमत का अलग, सब का फल अलग अलग होता है। जैसे स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी प्रकार से बच्चे यह सारी बातें हैं। आपको पूर्ण जीवन काल में कितने श्रीमत मिले, आपने कितने पालन किए, उसमें दिल से कितने किए, कितनों पर आपकी मनमत चली, ये सब रिजल्ट निकलेगा बच्चों। हर बात का ध्यान में रखना। आपको ज्ञान कितना मिला, उसमें से कितना धारण किया, योग की विधियाँ कितनी मिली, उसमें से कितनों को लेकर अपना कल्याण किया, परमात्मा ने कितनी धारणा बताई, उसमें से आपने पक्की धारणा, कड़े संस्कार वाली धारणा कितनी की, परमात्मा ने कौन कौन सी सेवा बताई, उसमें से आपने कौन सी सेवा की, दिल से कितनी की, जोर ज़बरदस्ती कितनी की, सबका हिसाब किताब होता है बच्चे, हर बात का। इसलिए आपके ऊपर है कैसे चलना है, सब समझ की बात है। जब परमात्मा आपको मिला, कितने समय के लिए आपको समझ में आया कि वो परमात्मा है, कितने समय के लिए आपने नॉर्मल बाबा बाबा किया, शिव बाबा किया, समझ है बच्चे। कितना समय आपको समझ में आया कि वो भगवान है, कितने समय के लिए होश आया कि वो अल्लाह है, कितने समय के लिए जागृति हुई कि वो गॉड है, एक ओंकार है, निराकार है। सबका हिसाब किताब होता है बच्चों यहाँ पर। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, पर बच्चे हिसाब किताब सबका होगा। देखो चिंतन करो, सारी समझ की बातें हैं। कभी बाबा कहता है ना, आपका संपूर्ण निश्चय कहाँ पर है जीवन में, क्यों कहता है? देखो बच्चे, परमात्मा पर अगर संपूर्ण निश्चय होगा तो भक्ति मार्ग में आप उसके साथ चलते रहोगे, वरना बच्चे भटकते रहोगे। जितना निश्चय उतनी ही भक्ति होगी आपसे। आगे आपका ड्रामा जैसे आपको अच्छा लगे। बच्चे यहाँ एक श्रीमत को लेकर मन मत चलाना, उसका परिणाम आप नहीं जानते, कल्पना भी नहीं आपको।
एक श्रीमत, उस पर मन मत चलाना। अगर अपने कर्मों में लाई मन मत, ध्यान में रखना, भक्ति मार्ग में शिव मंदिर तोड़ोगे, शिवलिंग फोड़ोगे, कुछ नहीं कर सकते। परिणाम ही ऐसा है बच्चे। मन में भी मन मत लाई ना, फिर भी नुकसान करोगे शिव मंदिर का, भक्तगणों का। कुछ कर नहीं सकते, ऑप्शन नहीं यहाँ पर, आपकी मर्जी। जितनी बार अपने मनमत चलाई है, मनमत लाई है, उतनी बार आप किसी न किसी शिव मंदिर का नुकसान ज़रूर करोगे। उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए संगम का ड्रामा सब कुछ है। कभी कभी आप भूल जाते हो, यही होगा आपसे। भूलने के बाद भी परिणाम ऐसे ही निकलेगा, ध्यान में रखना। भूलना माना बच्चे अपमान है। वापस कहोगे हम शिव मंदिर बनाते हैं, बनाना शुरू करोगे और भूल जाओगे। श्रीमत भूली, मंदिर बनाना भूल गया, पूजा पाठ करना भूल गया। प्रजा को वादा करोगे और भूल जाओगे। आपकी मर्जी बच्चे। श्रीमत से संबंधित और परमात्मा से संबंधित या जो कुछ घटित होता है उसी का ड्रामा बनता है, ध्यान में रखना। ड्रामा तुम्हारे पुरुषार्थ का नहीं बनता, पुरुषार्थ से तुम बन रहे हो। तुम्हारा ड्रामा तुम्हारे श्रीमत से बनता है। जैसे श्रीमत वैसा ड्रामा, समझ है बच्चे। फिर बहुत कुछ होगा बच्चों। अभी वो बहुत साधारण लग रहा है, पर जब इतिहास में नाम आएगा आपका कि आपने कोई शिव मंदिर तोड़ दिया, और पता चलेगा आपको अंत में कि ये आप ही थे, बहुत रोओगे। फिर अंत में सबको पता चलेगा इस द्वापर से किसने क्या क्या पाठ बजाया है। आगे आपकी मर्जी बच्चे, सारी समझ की बातें हैं। खबरदार रहना बच्चे, जरा भी मनमत आई नुकसान हुआ। आगे आपकी मर्जी। इसलिए होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ। संगम पर तुम जो कुछ कर रहे हो उसी का परिणाम निकलने जा रहा है। आज की सुबह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी, तो ये सुबह से जो सुबह बनने वाले वो भी अच्छे होंगे। किसी दिन आपकी सुबह अच्छी नहीं होगी, तो उस सुबह से जो सुबह बनेंगे वो अच्छे नहीं होंगे। संगम पर खुश रहना है। भल सतयुग में कुछ मिले या ना मिले, द्वापर से कुछ मिला है या नहीं मिला है, उसमें नहीं जाना है। संगम पर खुश रहना है। आगे आपकी मर्जी। यहाँ का 1 सेकेंड वहाँ के 1 साल के बराबर है। यहाँ अभी 1 सेकेंड के लिए आप न्यूट्रल हो, वहाँ 1 साल के लिए न्यूट्रल रहोगे। आपकी मर्जी। 1 सेकेंड के लिए आप उदास हो, वहाँ 1 साल के लिए उदास रहोगे। आपको जो अच्छा लगे करो। अब सभी भूल रहे हो कि संगम का 1-1 सेकेंड वहाँ के 1-1 साल का ड्रामा रच रहा है। अब भूल रहे हो बच्चों, और फिर क्या पाओगे? अब स्वयं सोचना। कारण कुछ भी हो, यहाँ उदास रहे वहाँ उदास रहोगे। इसलिए बच्चे देखो, यहाँ का 1-1 सेकेंड संभालो। अब जरा होश में आओ। यहाँ से ही परिणाम निकलने वाला है। अब समझो, जैसे बच्चे एक छोटी सी टैबलेट होती है पर इतने बड़े शरीर को ठीक कर देती है, उसी प्रकार से छोटा सा सेकंड है पर 1 साल को ठीक रखेगा। पर आपने वो सेकंड गवाया, 1 साल आपका दुख भरा रहेगा, उदास रहेगा। अभी भी देखो आप कौन सी स्टेट में हो, खुश हो? विचार करो, 1-1 सेकंड खुशी संभाल रहे हो या खो रही खुशी? परेशान हो रहे हो, ऊपर नीचे हो रहे हो? अब स्वयं विचार करो, चिंतन करो। यहाँ का खो दोगे
वहाँ का भी खो जाएगा। आगे आपकी मर्जी। वहाँ ड्रामा नहीं बनता, जो बनना है यहाँ बनता है। फिर बच्चे, इस घड़ी तुम्हारे बुद्धि में जो विजन आ रहा है वो वहाँ 1 साल चलेगा। इस घड़ी तुम्हारे मन में जो विचार आ रहा है इस सेकंड, वो वहाँ 1 साल चलेगा। इस घड़ी तुम्हारे जो संस्कार इमर्ज है वहाँ 1 साल रहेंगे। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जैसे अच्छा लगे। उदास रहो, नाराज रहो, खुश रहो, मौज में रहो, जो आपको अच्छा लगे। इस सेकंड आप संसार संसार चिल्लाते रहे, वहाँ 1 साल संसार संसार चिल्लाते रहो। जिसके पीछे लगना है लगो, आपकी मर्जी बच्चे। अंत में सबको स्पष्ट हो जाएगा कब आप ज्ञान में आए, वहाँ से हर सेकंड आपका ड्रामा क्या था। तो उस सेकंड से, जैसे पॉइंट छोटा सा होता है पर उससे निकलने वाली लाइट बहुत बड़ी होती है। सेकंड छोटा है, उससे निकलने वाला साल बड़ा है। तो आपको हर सेकंड दिखाया जाएगा, ये देखो आपका ये 1 सेकंड ऐसा है तो 1 साल आपका ऐसा बना है आने वाले कल्प में, इस युग में। ये सेकंड ऐसा है, ये साल ऐसा, ये सेकंड ऐसा, ये साल ऐसा। एज इट इज़ बच्चे बनेगा, आपकी मर्जी कैसे रहना है, जो आपको अच्छा लगे। बाबा का काम है आपको ज्ञान देना, लो या ना लो वो आपकी अपनी मर्जी। जैसे रहोगे वैसे पाओगे। ऐसे नहीं हो सकता बच्चे। वहाँ कितने भी साधन हो, कितनी भी व्यवस्था हो, तुम खुश रहोगे नहीं बच्चे। होगा वही जो तुमने संगम पर किया है। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यहाँ भूल कर कि वहाँ सब ठीक हो जाएगा। होश में आ जाओ, नाटक पूरा हो रहा है। जो कुछ होना है यहाँ से होता है। वहाँ तुम कितने भी होम हवन करो, कितने भी पूजा पाठ करो, कुछ भी बदल नहीं सकते। होगा वही जो संगम पर रचा गया है। ध्यान में रखना। जैसे बच्चे अब जानते हो, एक आत्मा ने छोटे बच्चे के शरीर के रूप में जन्म ले लिया। कुछ दिन के बाद, जन्म के कुछ दिन के बाद जन्म पत्री उसकी बना देते। अभी उसको कुछ भी समझ नहीं है। कुछ दिन का ही है वो, मास का भी नहीं, कुछ दिन का ही है, जन्म पत्री बन चुकी है। उसके लाइफ में वही होगा जो जन्म पत्री में लिखा हुआ है। उस बच्चे को क्या लगता है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पढ़ लिख कर बड़ा IAS ऑफिसर बनूंगा, इतना धन कमाऊंगा, पैलेस बनाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, गाड़ियाँ होंगी, नौकर चाकर होंगे। वो जन्म पत्री देख ही नहीं रहा है, वो बस सपने देख रहा है। अगर जन्म पत्री देखे ना तो अकल ठिकाने पर आ जाएगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। जन्म पत्री छोड़कर किसी के जीवन में कुछ हो पाया है? कभी नहीं। तो संगम छोड़कर कुछ भी नहीं हो पाएगा। संगम पर तुम अपनी जन्म पत्री बना रहे हो, कलम तुम्हारे हाथ में है, जन्म पत्री में क्या लिखना है। पर तुम सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ही कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो जैसे वो छोटा बच्चा सोच रहा है कि हम सतयुग में जाएंगे, ये पद पाएंगे, त्रेता में वो, द्वापर में वो, कलयुग में ऐसे वैसे। बच्चे ये सब नहीं होगा। जन्म पत्री यहाँ बन रही है आपकी, ज़रा होश में आ जाओ। वहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे यहाँ वैसे वहाँ, आगे आपका ड्रामा। होश में आ जा बच्चे। जैसे वो छोटा बच्चा मृत्यु तक, शरीर के मृत्यु तक कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं। भले वो बड़ा हो जाता है शरीर से, सपने बड़े बड़े होते हैं, आशाएं बड़ी बड़ी होती है, पर वही होता है जो जन्म पत्री में लिखा है। वो कहता है मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ पर पता नहीं मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। जन्म पत्री देख, क्लियर हो जाएगा। कहता है मेरी यह आशा है, वो आशा है, मुझे ये करना है, वो बनना है। ये सब नहीं होता मेरे बच्चे। जो जन्म पत्री में लिखा है
वही होगा। संगम पर आप स्वयं अपनी जन्म पत्री बना रहे हो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। परमात्मा क्या कहे? परमात्मा तो श्रीमत दे रहा है, जैसे ठीक लगे श्रीमत लेता जा, तेरी मर्जी अपनी। मैं थोड़ी जोर ज़बरदस्ती करूँगा, नहीं। जन्म पत्री में 12 खाने होते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा हर प्रकार की श्रीमत देता है। पर बच्चे तू लेता कितना है? पहला खाना पर्सनालिटी का है, तो परमात्मा तुम्हारे पर्सनालिटी की भी श्रीमत देता है कि बच्चे आत्मिक स्थिति में आ जाओ, अपने स्वरूप में स्थित रहूं, आत्मा समझकर सबसे व्यवहार करूं, गुण शक्तियों का, दिव्य गुणों का श्रृंगार करके व्यवहार करूं। पर्सनालिटी भी अच्छी बना रहे। ऐसे करते करते 12वां खाना लॉस का है, नुकसान का है, वो भी समझाता है। वेस्ट थॉट, नेगेटिव थॉट्स, इससे दूर रहूं। वेस्ट विजन, नेगेटिव विजन, इससे दूर रहूं। वेस्ट नेगेटिव संस्कार, उससे दूर रहूं। अपने आप को नुकसान से बचाओ। सब परमात्मा समझाता है। जो उठाएगा वो पाएगा, वो हो जाएगा बच्चे। पर अगर तू नहीं उठा सका तो तेरा सब खो जाएगा। तेरी अपनी मर्जी। ध्यान में रखना, कलम तुम्हारे हाथ में है। क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये तुम जानो। तुम्हें जो ठीक लगे लिखो। तुम्हें अपनी मनमत लिखनी है या परमात्मा की श्रीमत लिखनी है, ये तुम जानो बच्चे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, बस तुम्हें होश नहीं है। तुम्हें लगता है नहीं नहीं, वो तो सतयुग में देखेंगे, त्रेता में देखेंगे, द्वापर कली में देखेंगे। ऐसे थोड़ी कुछ होता है। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं किन्हीं बच्चों को कहता हूँ, बच्चों समर्पित हो जाओ, माना उनका योग आ चुका है। बिना योग के मैं किसी को नहीं कहता समर्पित हो जाओ। कल तुम मुझे दोष दे दोगे कि बाबा आपने क्यों नहीं बताया, हमारा योग आया था तो एटलीस्ट एक बार बाबा मिलन में आप बता देते, जूम क्लास पर बता देते, या मुरली में नाम लेकर बता देते कि बच्चे समर्पित हो जाओ, हम हो जाते। या अंत में तुम मुझे दोष दोगे। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना, जब भी तुम्हारा अच्छा योग आता है, तुम्हारी विपरीत माया हाजिर रहती है। तुम उस योग को भोग ना सको, इसलिए समर्पण का योग आया है तो माया इतना व्यस्त रखेगी, बिजी रखेगी, कहेगी समर्पित हो जाओगे तो नौकरी कौन देखेगा, बिजनेस, घर परिवार, ये सब कौन संभालेगा। माया है वो, उलझाएगी। समझ की बात है। जैसे वो पंडित जी भी बिना योग के कुछ बताते नहीं, वैसे परमात्मा भी बिना योग के कुछ नहीं बताता, कभी नहीं बताता। इतने बच्चे आते, सभी को तो नहीं कहता बाबा समर्पित हो जाओ। समझ है बच्चे? जिसका योग होता है उन्हीं को कहता है। देखो बच्चे, चिंतन करो, यह संगम सुहावना बनाओ, सुंदर बनाओ। आगे आपकी मर्जी। संगम को कैसे रचना है, प्रति पल प्रति सेकंड बच्चे खुश रहना होता है, मौज में रहना होता है, श्रीमत पर चलते रहना है, कोई मनमत ना चले। परिणाम बच्चों महाभयंकर है, बहुत बड़ा है। आगे आपकी मर्जी। आप परिणाम को भूल रहे हो इसलिए गफलत कर रहे हो। परिणाम को जो याद रखता है वो कभी गफलत नहीं करता। उसको पता है इसका परिणाम महाभयंकर है, विपरीत आया तो बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए संगम पर कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति सब में बच्चे बहुत अटेंशन देना पड़ता है। यहाँ हल्के में मत लेना। आगे आपका ड्रामा, बस ध्यान में रखना। अब वापस जाना है।
समय आ चुका है जाने का। जाने से पहले जो साधना है साधो, होश में आ जाओ। आप में से अगर किसी को पता चला 1 मास में जाना है, क्या करोगे? कोई उत्तर दे सकते हैं? क्या करोगे? कितने घंटे पुरुषार्थ करोगे? अगर किसी को पता चला, संकल्प नहीं कट कर रहे कि 1 मास में जाना है, 1 साल में जाना है, कितना पुरुषार्थ करोगे? कोई आंकड़ा बता सकता है? कितना करोगे? मैक्सिमम करेंगे। तो किसने कहा आपको कि 1 मास में 1 साल में नहीं जाना है? किसने कहा है कि नहीं जाना है? मुझे बताओ ज़रा। बच्चे, ड्रामा अचानक का होता है, ध्यान में रखना। इस गफलत में नहीं रहना। अजर अमर अविनाशी। बच्चे, ज़रा जागरूक रहना, होश में रहना। सबका ड्रामा अचानक का होता है, और एक बार ड्रामा हो जाता है फिर वो कहता है, अरे हमने तो प्लान ही किया था कि अभी 1 मास के लिए 2 मास के लिए हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। शरीर छोड़ा है और आत्मा विचार कर रही है, शरीर छूट गया, अभी क्या करें? फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चे। इसलिए होश में रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है। आप जो भ्रम में हो कि नहीं है समय, यही माया है, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। होश में रहना। इसलिए बाप हमेशा कहता है मैक्सिमम पुरुषार्थ करो। सारे सृष्टि का समय नज़दीक है, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। बहुत बार आप गफलत करते हो, करने में है समय, करेंगे आराम से, आपकी मर्जी बच्चे। ये जो आराम से है ना, वही माया है। पुरुषार्थ को आराम से नहीं कहा जाता। पुरुषार्थ के लिए समय खोजना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, गति तेज रखनी पड़ती है, वरना समय अचानक से जब नज़दीक आएगा तब होश में आ जाओगे, फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कर नहीं पाएंगे। माया भी ऐसी बड़ी चतुर है, वो ऐसे समय पर आपको होश में लाएगी जब आप कुछ कर नहीं पाओगे। ऐसी है, मना ना किया उसका भी पछतावा, समय दिया और उसमें कुछ नहीं कर पाए उसका भी पछतावा, और दुर्गति हुई उसका भी पछतावा। माया हर रूप से आपको पछतावे में डालने की चेष्टा कर रही, हर रूप से बच्चे। माया भुला देती है, जैसे मुरली पूरी होती है, भूल जाते हो आज बाबा ने क्या कहा है। मुश्किल किसी को याद रहता है आज का होमवर्क क्या है, मुश्किल बच्चे। देखो विचार करो, और किसी को याद रहता है और वो थोड़ा बहुत तो करता है, हाँ बाबा ने आज ये कहा है, करता है अपने से, कोशिश तो करता है, बाबा पूरा लिख देता है। समझ है बच्चे, अपने से स्मृति में रखना होता है कि बाबा ने आज क्या पुरुषार्थ दिया है, क्या करने के लिए कहा है। समझ है बच्चे, विचार कर, ऐसी स्थिति होती है क्या? तुझे याद रहता है क्या परमात्मा ने क्या कहा है? देख बच्चे, अपने से याद रहा तो बच्चे बहुत मदद मिलेगी, ध्यान में रखना। हाँ, जैसे आप बाबा जो कहता है वो प्रिंट निकालते हैं, आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या होमवर्क दिया है, उसमें परमात्मा मदद नहीं करता, उसमें तेरा तू कर। पर किसी ने किसी को भी नहीं पूछा,
अपने से मुरली का चिंतन किया, मंथन किया, मनन किया कि आज बाबा ने क्या करने के लिए कहा है, और पॉइंट्स याद किए कि हाँ बाबा ने कहा है ये करना है, वो करना है। उसको परमात्मा 100% मदद देता है, भेजता है, ध्यान में रखना। पर अपने से ऐसे नहीं कि कोई और करते हुए देख रहे हैं, हाँ हाँ आज बाबा ने ये कहा था हमें भी करना है। नहीं बच्चे, उससे मैं मदद नहीं भेजता, नहीं देता मदद। तूने अपने से बैठकर चिंतन किया कि आज बाबा ने मुरली में ये कहा है तो हमें करना है। बाबा मदद देता है, हो ही जाती है वो बात, क्योंकि परमात्मा मदद भेजता है। पर बच्चे तू नहीं करता अपने से चिंतन कि परमात्मा ने क्या कहा है। समझ की बात है, होश में आ जाओ। असलियत में कोई पूछे आज बाबा ने होमवर्क क्या दिया है तो किसी को नहीं बताना चाहिए, कहना चाहिए मुरली सुनिए, देखे क्या है, और आपको ठीक लगे तो करिए। बाबा ने कहा है हम आपको नहीं बता सकते हैं, बाबा ने कहा है किसी को नहीं बताना है कि होमवर्क क्या है, तो प्रिंट भी नहीं करो बच्चे, छोड़ दो प्रिंट करना। जिसको करना होगा वो याद करेगा, अपने पॉइंट्स निकालेगा और करेगा होमवर्क। नहीं करना है मत करें। प्रिंट की यात्रा भी पूरी हुई, यात्रा समाप्त होगी। आप जानते हो मेरे साथ चलते यात्रा लंबी नहीं होती किसी भी बात की, किसी भी पुरुषार्थ की। अभी जितने भी प्रिंट निकाले उसमें से कितने दिन किसी ने कितना किया आप जानो। समझ है बच्चे, प्रिंट निकालिया, फोटो लेकर गए या याद किया, लिख कर गए, पर आपने किया नहीं तो उस दिन का बोझा आप पर चढ़ा। ड्रामा, क्योंकि आपके लिए किसी ने मेहनत की है, प्रिंट निकाली है, पर आपने कोई पुरुषार्थ नहीं किया उस दिन। मैंने कहा ना 10 सेकंड ही सही, 1 मिनट ही सही, पर करो। पर तुम कहते हो समय नहीं है। अभी बाप क्या कहें, ड्रामा बच्चे, सारी समझ की बातें, आगे आपकी मर्जी। ऐसे पाठ बजाते बजाते एक दिन बाबा कहेगा ज्ञान पूरा हो गया, जाओ अपने से जो करना है करो, ज्ञान की यात्रा पूरी हो गई। सारी समझ की बातें, फिर जो पाया है उसमें से जो करना हो करो। एक दिन बाप भी मुक्त हो जाएगा। बल बाबा ने कहा है अंत तक ज्ञान दूंगा, पर एक कोई समय तो आएगा ना जब ज्ञान पूरा हो जाएगा। बच्चे देख विचार कर, क्या होगा तो पाएगा। जिस दिन परमात्मा जो बात कहता है, जो होमवर्क देता है, उसके लिए वो बहुत शक्ति देता है, पर समय निकाल कर करना चाहिए। तुम कहते हो समय नहीं मिला, अरे बच्चे 10 सेकंड कहीं भी मिल जाते हैं, 1 मिनट कहीं पर भी मिल जाता है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। समझ है, टीचर जब स्कूल में पढ़ाता है किसी लेसन को, चैप्टर को, कोई बच्चा आकर 1 मिनट में बस उसके ऊपर नज़र फेरता है तो भी उसके बुद्धि में बहुत ज्ञान रहता है, क्योंकि आज ही टीचर ने पढ़ाया है, बस नज़र ही तो घुमानी है। कोई बच्चा सोचता है जाने दो, एग्ज़ाम आएगी, परीक्षा आएगी तब करेंगे, अभी तो समझ में आया। ड्रामा। फिर जब एग्ज़ाम आती है तब उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता वो प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बैठता, मैच द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स नहीं बैठता। ऐसी हालत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब टीचर ने पढ़ाया तब पढ़ाई नहीं की, घर आकर। समझ है बच्चे, फ्रेश माइंड से जब पढ़ाई पढ़ते हो वही बुद्धि में बैठती है। एक बार दूसरा ज्ञान आया कि गया बच्चे, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रोज़ का होमवर्क करना चाहिए, आपको अंत में पता चलेगा
मैंने जो जो होमवर्क दिया उससे कौन सी राजाई मिलने वाली थी। आपने अगर नहीं किया है तो ना करके कौन सी राजाई को गवाया है। आपको कल्पना भी नहीं बच्चों, मैं कहता कुछ और हूँ और उसका परिणाम कुछ और निकलता है। पर तुम सोचते हो ये तो नॉर्मल बात है, ये तो कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। ऐसे नहीं चलता। कल परसों करने से उसका परिणाम नहीं निकल आएगा, आगे आपकी मर्जी। इसलिए बाबा जो जो कहता है उसको समय निकाल कर किया जाता है। तुम ये नहीं कह सकते कि समय नहीं है, वो तुम जानो कैसे निकालना है। नहीं निकाल सकते तो तुम्हारा अपना दुर्भाग्य है। मेरा काम है ज्ञान देना, मैं दिन भर भी तुम्हें ज्ञान देता रहूँगा, पर फिर भी जितना दिन भर का होमवर्क दिया उसके लिए कहीं से तो समय खोजना पड़ेगा तुम्हें, कहीं से तो। आगे आपकी मर्जी। समय हर किसी के पास होता है। भोजन कर रहे हो, तुम्हारा भोजन जल्दी हुआ, बैठे अपनी यात्रा में पुरुषार्थ के, तुम वेट करते रहते हो। सबका भोजन जब होगा तब हम उठेंगे, गवाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम एक दूसरे की राह देखते हो, हाँ इनको कंपनी दे रहे हैं, इनके साथ बैठ रहे हैं, जब इनका भोजन होगा तो हम साथ में जाएंगे थाली धोने। यही माया है आपकी। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, हर जगह तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। समय नहीं मिलेगा क्योंकि इस बीच में मेरा पार्ट है तुम्हें ज्ञान देने का। वो पार्ट भी नहीं रुकेगा, मैं ज्ञान देता रहूँगा, पर बीच में 10 सेकंड मिले, 1 मिनट मिला, 2 मिनट मिले, क्या पुरुषार्थ। कभी तुम प्लेट धोने जाते हो, कोई और प्लेट धो रहा है, 1 मिनट तो लगेगा, वहाँ ही खड़े रहे बैठे और पुरुषार्थ शुरू किया। तुम्हें लगता है समय नहीं, क्या करें। समय सब जगह है, बस तुम्हें निकालना नहीं है। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, वो तुम्हारा अपना ड्रामा है, उसमें बाप कुछ नहीं कर सकता। समय निकालोगे तो बच्चे कल्याण होगा। आगे तुम्हें जो ठीक लगे। तुम अगर राह देख रहे हो कि कहीं समय मिलेगा तो भूल जाना, और अगर तुम्हें फ्री समय मिला तो माया बहुत तेज आएगी, तुम संभल नहीं पाओगे। इसलिए जो बीच का समय है उसी में तुम्हें समय निकाल कर समय को साधना पड़ेगा। पर बहुत बार तुम गलती करते हो समय को साधने में। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। तुम कभी इस भ्रम में नहीं रहना कि समय मिलेगा, और ध्यान में रखना जो तुम्हें मुक्त अवस्था में समय मिलता है उसमें तुम्हारे पुरुषार्थ में 100 क्या 1000% माया हाजिर है। पर जो बीच का समय है उसमें कोई माया नहीं है। इसलिए 2 कर्मों के बीच जो समय होता है उसमें पुरुषार्थ को साधना पड़ेगा। 2 कर्मों के बीच में, जिसको कहते हैं वेटिंग टाइम, वेटिंग पीरियड। पर तुम क्या सोचते हो, नहीं समय मिलेगा। अभी तुम कोई सेवा कर रहे हो, किन्हीं को कहा ये वस्तुएं जाकर वहाँ रखो। अभी जब तक वो यहाँ ना आए तुम सेवा नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास 1 मिनट है, 1.5 मिनट है, जब तक वो रिटर्न आए साध सकते हो। पर तुम क्या करते हो, राह देखते रहो, तो कब आएंगे, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट, अरे क्या कर रहे, कितना टाइम लगेगा। माया। समझ है बच्चे, उस 10-10 सेकंड को, 1-1 सेकंड को साधना पड़ेगा, तब कल्याण होगा। आगे आपकी मर्जी। मैं आपको लंबे समय से समझा रहा हूँ, वेटिंग पीरियड में ही कल्याण होगा, वेटिंग टाइम में ही कल्याण होगा।
फ्री टाइम में तुम कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे उस प्रकार से जैसे करना चाहते हो। समझो इन बातों को। वेटिंग टाइम में माया को पता है 1 मिनट पहले तुम ये कार्य कर रहे थे, 1 मिनट के बाद तुम वो कार्य करोगे। बस तुम्हारे हाथ में 1 मिनट है, इसलिए 1 मिनट में माया नहीं आती, नहीं आती। बस तुम्हारे हाथ में 10 मिनट हो, 1 घड़ी हो, देखो कैसी तेज माया आती है, एकदम तेज आएगी। आगे आपकी मर्जी बच्चों। देखो साधो, जितना साध सकते हो, समय जा रहा है। जितना कल्याण कर सकते हो करो, वरना बच्चों पछताना पड़ेगा। समय चला जाएगा, फिर दुखी हो जाओगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। समय बहुत थोड़ा है, जो आपको ठीक लगे। अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना है। जाने से पहले जितना साध सकते हो साधो। माया में उलझना है, उलझो। देखो बच्चे, कोई आपको कहे फिर आप बैठो, बाबा आपको कहे फिर बैठो, ये मूर्खता है बच्चे, ये अज्ञानता है। इसे सिर्फ प्रैक्टिस कहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कल्याण हो? तो तुम अपने से कब समय निकालते हो? तुम जिस समय में उठते हो, कभी लगा नहीं उस समय से ज़रा 15 मिनट 1 घड़ी जल्दी उठते हैं और 1 घड़ी का पुरुषार्थ करते हैं? कभी लगा नहीं कुछ? 5 मिनट 10 मिनट जल्दी उठते हैं और 5-10 मिनट का कोई पुरुषार्थ करते हैं। जिस समय तुम सोते हो उस समय से 5-10 मिनट पहले पुरुषार्थ करते हैं। 1 घड़ी जग कर अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, फिर सो जाते हैं। दोपहर को विश्राम करते हो तो विश्राम करने से पहले 5-10 मिनट, उठने के बाद जल्दी उठते हैं। कहा है कि 3 बजे जगना है दोपहर को रेस्ट करके, तो 2:45 को जग रहे हैं, 15 मिनट पुरुषार्थ कर रहे हैं। कभी लगा नहीं बच्चों आपको? जब तक अपने से नहीं लगता आपका कल्याण नहीं होगा। मैंने आज कहा है इसलिए नाटक मत करो। तुम शुरू करोगे, वापस वो प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ? अपने से। जब तक आप अपने से नहीं करते आपका कल्याण नहीं होगा। अपने से करना पड़ता है और आप नहीं करते। कोई ना कोई कहता है या फिर मैं कहता हूँ, फिर आप करते हो। उसको कोई अर्थ नहीं मेरे बच्चों, कोई अर्थ नहीं। आपकी मर्जी, आपका ड्रामा, जो आपको अच्छा लगे करो। सारी समझ की बात है। होश में आ जा। तुम्हें अपने जीवन सुंदर बनानी है, तुम्हें अपने अनंत कल्प अनंत जन्म सुंदर बनाने हैं, तो अपने से करो। देख बच्चे, विचार कर, अपने से अपनी घोट तो नशा चढ़े, कोई और कर रहा है इसलिए नहीं। बच्चे वापस ध्यान में रखना, श्रीमत अनुसार जो तू अपने से करेगा उसी से तेरा कल्याण होगा, उसी में तेरा कल्याण है। किसी और ने भी तुझे श्रीमत बताई, फिर भी बच्चे वो परमत हो गई। श्रीमत है वो, पर 30% परमत है, 70% श्रीमत है, क्योंकि किसी और ने सुनाई। किसी और को तूने श्रीमत पालन करते हुए देखा, फिर तुझे याद आया, अरे ये भी करना है ना। बाबा ने कहा 20% परमत है, 80% श्रीमत है। क्योंकि तूने देखा, फिर तुझे स्मृति आई, उससे काम नहीं होगा। 100% जब श्रीमत होगी तभी परिवर्तन होगा।
100% श्रीमत के लिए तुझे अपने से लेनी है और अपने को स्मृति में रखे अपने से करना है। किसी और से जरा भी आए तो उतनी परसेंटेज वो मनमत है, परमत है, वो पूरी श्रीमत नहीं है, उससे कल्याण नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी, जो अपने से करोगे उसी से कल्याण होगा। ध्यान में रखना। स्कूल में भी देखिए ना, बहुत थोड़े बच्चे होते हैं जो अपने से सब होमवर्क वगैरह करते हैं, बाकी सब बच्चे उन्हें देखकर करते हैं, इसलिए उनकी जीवन अलग होती है और इनकी जीवन अलग होती है। अपने से बच्चे, अपने से करोगे तो ही पाओगे, ध्यान में रखना। और दूसरी बात बच्चे, तूने किसी को देख कर किया है, मैंने कहा ना 20% और 80%। अभी पता है क्या होगा? 20% परमत है, मनमत है, 80% श्रीमत है। अभी क्या होगा? जो तू पुरुषार्थ करेगा ना, उसका 80% उसको जाएगा जिसको देखकर तूने किया है, और तुझे 20% मिलेगा। तेरी मर्जी। किसी ने तुझे बताया कि बाबा ने आज ये कहा है, 70-30 है, 70% पुरुषार्थ का बल उसको जाएगा, तुझे बस 30% मिलेगा। आगे तेरी मर्जी। इसलिए इस रास्ते पर चलते जो करना है अपने से करना है। अपने से करोगे तो ही पाओगे, तो ही कल्याण होगा। किसी को देखकर सुनकर किया गया, मैक्सिमम गया, आगे आपका ड्रामा। बच्चे, यहाँ का न्याय ही उल्टा है, यहाँ का कायदा ही उल्टा है। बच्चे ध्यान देना, सब समझ की बात है। और बड़ी बात बताता हूँ, सुनी नहीं कभी, न मैंने कभी सुनाई। तूने किसी को देख कर किया है ना, किसी से सुना और फिर किया है ना, ध्यान में रखना। बड़ी बात, किसी जन्म में जिसको देखकर, जिससे सुनकर किया है, वो राजा बनेगा और तू उसका नौकर बनेगा। ये है कर्मों की गति। अपने से करेगा तो तू राजा बनेगा, तेरी अपनी मर्जी। जो अच्छा लगे कर, मेरा काम है तुझे बताना, सारे सूत्र तेरे सम्मुख रखना, तुझे जो ठीक लगे कर। यह सब अपने से होता है, श्रीमत लेनी है और अपने से करना है। कोई करते हुए दिखे या ना दिखे, कोई सुनाए या ना सुनाए, मैंने तो सुना है। आज की मुरली में बाबा ने कहा ये करना है, आज के जूम क्लास में ये सुना है, ये करना है। बीच में बाबा ने एक क्लास लिया, कहा ये करना है, किया। अपने से बच्चे, कोई करे या ना करे, किसी के ऊपर निर्भर रहा तो दुर्गति निश्चित है बच्चे तेरी। परमात्मा और तू, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा और मेरी श्रीमत, यात्रा पूरी हो गई। जो अच्छा लगे कर बच्चे, सारी समझ की बातें। इसलिए अपने से कर, देख चिंतन कर, तुझे उस अवस्था में जाना है या नहीं जाना, ये तू सोच समझ है बच्चे। कोई अच्छा बन रहा है इसलिए तू अच्छा बन, ये माया है, ये माया है बच्चे। किसी ने बुराई छोड़ दी इसलिए तू बुराई छोड़ रहा है, ये भी माया है। तुझे ठीक लगे तो कर बच्चे, वो टेम्परेरी रहती है वो धारणा। तू जो अपने से करता है ना, वो तेरी धारणा मिटा सके ना। ऐसी कोई माया पैदा हुई है, ना ऐसा कोई अस्तित्व इस संसार में पैदा हुआ है। तूने जो परमात्मा से श्रीमत लेकर अपने से किया है, और तूने जो किसी और को देखकर किया है, ऐसे मिट जाएगा,
ऐसे मिट जाएगा। माया को तुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तूने जिसे देखकर किया है ना, उसको माया हाथ लगाती है, तेरा अपने आप मिट जाएगा। तूने जिसे सुनकर किया है ना, उसका मिटाना है, तेरा अपने आप मिट जाएगा। वो चैन ही है बच्चे, अपने आप हो जाता है। क्योंकि बीज का मिटा दिया तो जड़ और टहनियों में क्या बचेगा? नहीं रहेगा बच्चे। अपने से जो करेगा, देख बच्चे, इस मार्ग पर, इस राह पर चलते जो करना है अपने से कर। क्यों किसी को हिस्सेदार बना रहा है, भागीदार बना रहा है? क्यों ऊपर नीचे कर रहा है अपने स्थिति को? जो साधना है अपने से साध। किसी और में तू रहेगा और सब खो देगा। और मैंने कहा ना, उसका नौकर चाकर बनेगा। ये सूत्र है बच्चे। तूने कोई बात किसी को देख कर की है, उसकी सेवा तुझे कभी ना कभी करनी पड़ेगी। तूने जो बात डायरेक्ट परमात्मा से सुनी है और की है, वो तेरी प्राप्ति है डायरेक्ट। नौकर चाकर बनना है तो किसी को देख, किसी को सुन और किसी से कर। परमात्मा सुना रहा है ना मुरली, तो डायरेक्ट करना चाहिए, पर तू करता नहीं। कोई तुझे कहता है, कोई स्पीकर कहते हैं, कोई कमेंटेटर कहते हैं, फिर तू करता है। ये तेरी माया है। आगे तेरी मर्जी बच्चे। उनके नौकर चाकर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें जो देना था उन्होंने दिया और तुझे जो लेना था तूने लिया। उन्होंने तुझ पर कृपा दृष्टि की है। परमात्मा की कृपा दृष्टि काफ़ी नहीं थी तुझे इसका उसका क्लास सुनना है। सुन मेरे बच्चे और उनके नौकर चाकर बन। सिंपल सा ज्ञान है बच्चे। जिसके ज्ञान को तूने अपनाया है, जिससे तूने ज्ञान सुना है, उसका नौकर चाकर तुझे बनना ही पड़ेगा। परमात्मा कभी किसी को नौकर चाकर नहीं बनाता, वो तो खुद ज्ञान देने ही आया है। परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान सुनने से तुम राजा बन जाते हो। ध्यान में रखना, ये बड़ी बात है। तुम अगर किसी का भी ज्ञान सुनते हो परमात्मा छोड़कर, या परमात्मा का भी सुन रहे हो पर साइड में किसी और का भी सुन रहे हो, राजा कभी नहीं बन सकते। राजा वही बनेंगे जो सिर्फ परमात्मा से ज्ञान सुनते हैं। बाकी कभी किसी का ज्ञान सुनना पसंद नहीं करते, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यही ज्ञान है। तुम्हें अच्छा लगता है ये स्पीकर अच्छा ज्ञान दे रहा है, वो स्पीकर अच्छा ज्ञान दे रहा है, इनका ज्ञान बहुत बढ़िया, उनका क्लास बहुत बढ़िया, सुन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने ये भी कहा है तुझे अगर निश्चय नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से भी नहीं सुन। ब्रह्मा बाप से जो सुनाया है उसे सुन, उसे पढ़। दादी तन से जो सुनाया है, मम्मा तन से जो सुनाया है उसे सुन, उसे पढ़, पर किसी का भी नहीं सुन। तुझे लगता है ना मैं मनुष्य आत्मा हूँ, मेरा भी नहीं सुन, किसी का भी ज्ञान नहीं सुन। बच्चे दुर्गति हो जाएगी। किसी का भी सुनता रहेगा। तुझे जहाँ निश्चय है कि परमात्मा है, बस वही से सुन, वही से पढ़। बाकी देखना भी नहीं बच्चे। फिर भी तुझे अच्छा लगता है, इनका शॉर्ट देखो, इनके रील देखो, इनका शॉर्ट क्लास देखो, इनका क्लास सुनो, सुन मेरे बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और अपने को दुर्गति में लेके जा। तू ज्ञान नहीं सुन रहा है, किसी से ऊर्जा ट्रांसफर करा रहा है। तुझे दिखने में ज्ञान दिखता है, पर ऑलवेज एक एनर्जी ट्रांसफर होती है। तेरी मर्जी बच्चे। इसलिए आपस में भी ज्ञान नहीं सुनाया जाता, आपस में भी ज्ञान चर्चा नहीं की जाती। चर्चा करनी है तो परमात्मा के वचनों की जाती। आज बाबा ने ये कितनी अच्छी बात बताए। उस पर अपनी चर्चा नहीं रखनी है, बस परमात्मा की बातें रखनी है। सुनाना ही है ना तो मुरली पढ़ के सुनाओ। अपनी बातें क्यों सुना रहे हो? समझ है बच्चे, परमात्मा की बातें सुनाओ।
ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए पूरे विश्व में बहुत थोड़ी आत्माएं निकलेंगी जिन्होंने संगम युग पर किसी से ज्ञान नहीं सुना है सिवाय परमात्मा के। वही 108 में जाएंगे। न कभी किसी को सुनाया है, न कभी किसी से सुना है। वही 108 के भागी बनेंगे। आगे आपकी मर्जी। इस संगम पर अगर आपने सुना है तो बच्चों आपका चांस गया है। अगले संगम पर देखेंगे जो आपको ठीक लगे। समझ है बच्चे, ज्ञान साधारण नहीं होता। यहाँ अपने से बच्चे कुछ नहीं कर सकता, मन मत से, न पराये मत से कुछ कर सकता है। नहीं बच्चे, बताओ कितना भी बड़ा स्पीकर ज्ञान देने आया, तुम्हें कहा चलो अरे क्लास है सुनने के लिए, और तुमने कह दिया नहीं हम सिर्फ एक परमात्मा से सुनते हैं, सिर्फ एक बाबा से सुनते हैं। होंगे वो बाबा के महान बच्चे, पर हम उनसे नहीं सुनेंगे। कोई कुछ बोल सकता है आपको? बल्कि कहने वाले की भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वो कहेगा सही बात कही आपने, बस एक परमात्मा से सुनना चाहिए, कोई कितना भी अच्छा ज्ञानी हो। और अगर आपको सुनना ही है ना, तो पूछो ना, क्या परमात्मा ने आपको ज्ञान सुनाने की श्रीमत दी है क्या? और अगर दी है तो हम सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा की श्रीमत माना स्वयं परमात्मा ही आपसे ज्ञान सुना रहा है। फिर सुनो बच्चे, तुम ऐसे ही सुन लेते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, सुनो, बनो उनके नौकर चाकर, जाओ दुर्गति में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तुम्हें जो ठीक लगे करो। तुमने जितनों का ज्ञान सुना है ना, उतनों की ऊर्जा तुम में पड़ी है, सबकी ऊर्जा। जब तक वो ऊर्जा नहीं निकलती तब तक बच्चे तुम्हारी यात्रा शुरू नहीं होगी। क्योंकि ध्यान में रखना, जिनकी ऊर्जा तुम में पड़ी है उनकी जो स्टेट है वो थोड़ी ना थोड़ी तुम्हारी स्टेट बन जाएगी। ये होता ही है बच्चे, क्योंकि उनकी ऊर्जा है, उनकी ऊर्जा वहाँ उछल खा रही, या तुम्हारे अंदर थोड़ी पड़ी है, तुम भी थोड़े से उछल खाओगे। तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये उछल कहाँ से आ रही। 4 मास के लिए धारणा करके देखो, सुनेंगे तो परमात्मा से। एक अक्षर भी गलती से भी यूट्यूब पर भी नहीं सुनना है, इंस्टा में भी नहीं सुनना है, फेसबुक में भी नहीं सुनना है, किसी भी मीडिया से नहीं सुनना है, एक अक्षर भी। देखो जीवन कैसे बदलती है। आगे आपकी मर्जी। जिसे देखते हो, जिसे सुनते हो, उसकी ऊर्जा आप में पड़ी है। नहीं हो सकता बदलाव। 4 मास तक जब आप ऐसे चलोगे, फिर बच्चे सब बदल जाएगा। 4 दिन में आपको समझ में आएगा बदलाव कितना हो रहा है। तुम कहोगे क्लास नहीं सुनते, पर न्यूज़ देखते कभी कभी, वो भी ऊर्जा अंदर पड़ रही है। नहीं, कभी कभी यहाँ वहाँ की देश में दुनिया में क्या चल रहा है सुनते हैं। नहीं बच्चे, अभी मैं आज कहता हूँ, कुछ भी अपने अंदर ऊर्जा को आने नहीं देना। ये सब ऊर्जा आ रही है, आपकी मर्जी बच्चे। मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करता। तुम्हें मोबाइल पे बैठना है बैठो, मोबाइल में देखना है सुनना है सुनो, देखो, तुम्हारी अपनी मर्जी। पर जब तक पूर्णता शुद्ध ऊर्जा नहीं होती, तुम्हारी यात्रा शुरू नहीं होगी। आगे तुम्हें जो ठीक लगे करो। तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा पड़ी है। रात को सोते समय देखते हो, सुबह उठते देखते हो, दिन भर जो भी समय मिलता है देखते हो, सारी ऊर्जा पड़ी है, तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हारे लौकिक परिवार में कभी तुम कॉल करते हो, वो भी तुम्हें यहाँ वहाँ की बातें सुना देते हैं, वो भी ऊर्जा तुम्हारे अंदर पड़ी है। अभी कैसे कल्याण होगा? समझ रहे? कौन है? आप अपनी ख्याली खुशहाली बताओ। हम अपनी ख्याली खुशहाली बताते, बाकी मुझे किसी का कुछ ना सुनाओ।
मैंने आपको कॉल किया है, आप अपनी बात सुनाओ। जब वो खुद उनकी बात सुनाएंगे, सिर्फ उनकी, वो ऊर्जा तुम में प्रवेश नहीं होगी। पर जैसे ही वो किसी और की बात सुनाएंगे, अरे आपको पता है आपके पापा की, मम्मी की बात, भाई बहन की, पति पत्नी बच्चों की, इसका ये उसका वो प्रवेश होगा तत्क्षण बच्चे, क्योंकि वो किसी और की बात है। समझ है बच्चे? अब ध्यान से चेक करना, आप जिनसे बात करते हो ना, उन्होंने उनकी जो बात आपको सुनाई है वो आपको कभी याद नहीं रहती, पर उन्होंने किसी और की जो आपको बात सुनाई वो आपको सदा याद रहती। माया है ये, समझना पड़ता है सब कुछ। इसलिए बच्चे देखो, 4 मास के लिए किसी की कोई भी बात आप में नहीं होगी, तब बच्चे आप शुद्ध हो जाओगे, फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैं कुछ नहीं कहता, न मैं कभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता हूँ। जिससे सुना है सुनो, जिसको देखना है देखो, जिसके साथ चलना है चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा अपना जीवन है, अपना ड्रामा है, जो ठीक लगे करो। समझ है बच्चे? अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम किसी और की बात ना सुनो, पराई बात, न तुम किसी और की बात किसी को करो, तो 99% तुम्हारे पास बात करने के लिए और बात सुनने के लिए कुछ नहीं रहेगा। देखना, सब परमत हैं। तुम जो सुनाते हो वो भी परमत है, तुम जो सुन रहे हो वो भी परमत है। मनमत का इतना नहीं होता कुछ बच्चे, मनमत का कुछ भी नहीं, ना के बराबर है सब। 1% ही है मनमत, बाकी सब यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, यही यात्रा चलती है। देख बच्चे, यही समय है। 4 मास के लिए किसी भी बात में ना जा, फिर देख कितनी शुद्धि होगी। और अगर तू जाता रहा, शुद्धि नहीं होगी, ऐसी यात्रा चलेगी पर पूर्ण शुद्धि नहीं होगी मेरे बच्चे। तू बातों को बातें मत देख, तू चित्र को चित्र मत देख, सब ऊर्जा है। तुझे जो ठीक लगे वो कर, सब कुछ ऊर्जा है बच्चे। तुझे खबर ही नहीं है कि जो कुछ हो रहा है ऊर्जा है। आगे तेरी मर्जी बच्चे, जो तुझे अच्छा लगे वो कर। बाबा और क्या सुनाए, और क्या कहे? देख बच्चे, चिंतन कर, बस एक परमात्मा, उसी से सुनना है, उसी से पढ़ना है, जीवन बदल जाएगी पूरी पूरी। लौकिक में किसी ने कहा आप हमसे क्यों नहीं सीखते? नहीं, 4 मास के लिए व्रत लिया है, हमारे जो गुरु हैं उन्हीं से सीखना है। उन्होंने एक श्रीमत दी है, उन्होंने आज्ञा दी है कि 4 मास के लिए मेरी मत पर चलो, जीवन बदल जाएगी। 4 मास होने के बाद आप जो कहोगे हम सीखेंगे। ऊर्जा ही अलग हो जाती, न वो सिखाने आएंगे न आप सीखने जाएंगे। 4 मास, बस 4 मास में जीवन बदल जाती है पूरी पूरी। 4 मास में बच्चे, ये जो आंखें हैं उनसे बस परमात्मा को देखो, करके देखो, करके बड़ा आनंद आएगा। किसी दिन एक दिन का पुरुषार्थ करके देखो भट्टी का, कि बात तो करनी है पर आंखें नीचे करके, नज़र नीचे करके, झुका के, मना देखना नहीं उन्हें। हाँ, ओम शांति, वो बाबा ने ऐसे ऐसे श्रीमती, देखना नहीं उनकी ओर, आंखों से बस परमात्मा को देखना है, कानों से बस परमात्मा को सुनना है।
मुख से बस परमात्मा के बारे में बोलना है। एक दिन की भट्टी करके देखो, अगर भाग्य हो ड्रामा हो तो करके देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? देख जीवन कैसे बदलती है, अपने आप यात्रा बदल जाएगी। किसी मनुष्य को नहीं देखना है, किसी मनुष्य आत्मा को नहीं सुनना है। एक दिन की यात्रा देख कैसे लगता है। किसी मनुष्य आत्मा से बात नहीं करनी है, न मनुष्य आत्मा के बारे में बात करनी है। एक दिन की भट्टी देख कैसे लगता है। समझ है बच्चे? विचार कर। एक दिन पॉसिबल नहीं होता, एक प्रहर करके देख। अभी इससे नीचे हम नहीं आ सकते। तो सोचेगा एक घड़ी, नहीं बच्चे, एक घड़ी में कुछ नहीं होगा। एक प्रहर 3 घंटे करके देख मिनिमम क्या होता है। समझ है बच्चे? बुद्धि में भी परमात्मा, मन में भी परमात्म चिंतन, संस्कार भी परमात्मा की याद के, स्मृति के करके देख यात्रा कैसे बदलती है। ये विधि है बच्चे। जीवन बहुत कम समय में बहुत तेजी से बदलने की विधि है। करना हो तो कर बच्चे, जो अच्छा लगे। समय नज़दीक है, अपना कल्याण कर। मैं और मेरा बाबा, बस बाकी किसी में नहीं जाना है। आगे बच्चे तेरी मर्जी। कोई बच्चा, किसी के पास समय है, मैं कह नहीं रहा हूँ, हर किसी की अपनी मर्जी। किसी के पास समय है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक बस मुरली पढ़ता रहे या मुरली सुनता रहे। बाकी गलती से भी कोई आवाज़ नहीं सुने कानों में, गलती से भी आँखों से कुछ और ना पढ़े, मुख से कुछ और ना पढ़े, बस मुरली है। एक ही दिन देखो क्या होता है। किसी के पास समय है, बस शरीर को जो खाना पीना चाहिए दे दिया और सुबह से लेकर रात तक ट्रांसलेट के सामने बैठे। देखो क्या होता है। देखो होता क्या है। समझ है बच्चे? विचार कर। देख बच्चे, भट्टी इसी को कहते हैं। भट्टी का अर्थ होता है उतना टेम्परेचर चाहिए और उतने समय के लिए उस मेटल को उसमें रखा जाता है। भट्टी का अर्थ है पिघलाना, फिर अलॉय सेपरेट हो जाता है। पर तुम उतना टेम्परेचर जनरेट ही नहीं करते, क्रिएट ही नहीं करते, और उतने समय के लिए उस भट्टी में रहते ही नहीं हो। फिर कहते हो पता नहीं इतनी भट्टियाँ की है फिर भी बने क्यों नहीं। बच्चे अलॉय निकला ही नहीं। चेक करो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट कितना है, चेक करो। जब तक आपको मेल्टिंग पॉइंट पता नहीं चलता, है ना, पिघलने का ऊर्जा बिंदु, जब तक आप पिघलते नहीं हो तब तक अलॉय सेपरेट नहीं होगा, तब तक भट्टी में रखना पड़ता है। समझ है बच्चे? तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे? थोड़ा देर गए वापस आए। किसी वस्तु को पिघलाना है, सोने को पिघलाना है, थोड़े समय भट्टी में रखा और वापस बाहर निकला, पिघल जाएगा? अलॉय सेपरेट होगा? नहीं होगा। आपकी मर्जी बच्चे। बाप हमेशा जितने विधि विधान बताता है सब भट्टी के। एक प्रहर से लेकर, एक दिन से लेकर 4 मास तक की भट्टी, और किसी किसी भाग्यवान के जीवन में पूरे जीवन की भट्टी होती है। माना शुरू से जो भट्टी में बैठे, ड्रामा एंड तक भट्टी में ही बैठे रहे। समझ है बच्चे? देख विचार कर। कल्याण चाहता है तो करना हो तो कर,
ना करना हो ना कर, तेरा ड्रामा। अब समय नज़दीक आया है घर वापस जाने का, कल्याण करना हो तो कर। प्रश्न है, आत्मा पार्ट बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण ही दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने, पर बच्चे श्रीमत पर चलना चाहिए। नहीं चलोगे थकावट नहीं मिटेगी। आगे आपकी मर्जी, आपका ड्रामा, जो अच्छा लगे करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। 2 नंबर, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। बच्चों ध्यान में रखना, पुरानी बात ही वापस याद आए। आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर जो दूसरों की ऊर्जा पड़ी है, यही समस्या है आपके जीवन में, हर बच्चे के जीवन में। अभी उसको निकालो और नई ऊर्जा ऐड करना बंद करो, पुरानी ऊर्जा को निकालो। आपका सारा योग उसी में जा रहा है, पुरानी ऊर्जा निकालने में। आप बच्चे ध्यान दो, बहुत सारी दूसरों की ऊर्जा आपने इकट्ठा की है, बहुत सारी, यहाँ से सुना, वहाँ से सुना, वहाँ से सुना, बस वही माया है और कुछ भी नहीं। ध्यान देना, निकाल सकते हो तो निकालना, पर जब तक सारी ऊर्जा नहीं निकलती तब तक कल्याण नहीं होगा। इसी को लेकर मैं कहता हूँ, अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाओ। जब तक सारी ऊर्जा क्लियर नहीं होती बच्चे, आपका कल्याण नहीं होगा। बताओ, आपके अंदर किसी की कोई ऊर्जा नहीं रही, आपके माता पिता से लेकर अब तक, क्या आप मेरी बात नहीं मानोगे? सहज रूप से मानोगे श्रीमत। आप जो मनमत चलाते हो वो किसी और की ऊर्जा है, आपकी नहीं है। आपको क्या ज्ञान है बच्चे? आपका ज्ञान क्या है बताओ? माता पिता से लिया हो, टीचर से लिया हो, गूगल से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है। आपका अपना ज्ञान क्या है? ज़रा सुनाओ मुझे। आपको अपनी समझ क्या है? तो क्यों मनमत पर चल रहे हो? किसी और के ज्ञान को लेकर ही आप मनमत पर चलते हो। नहीं, पर हमने तो ऐसे सुना था। किससे सुना था, ज़रा हमें भी बताओ। नहीं, हमें लगता है ऐसे है, ऐसे जो लगता है वो किससे सुना है, किससे पढ़ा है, किसने बताया? ज़रा मुझे भी सुना। कोई ना कोई उत्तर आपको मिलेगा। आपका यहाँ कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं बच्चे। आपने विचार सागर मंथन चिंतन मनन में निकाला है और परमात्मा ने उस पर स्टैंप लगाया है कि ये सही है। ऐसा कुछ भी ज्ञान बताओ मुझे जो आपका है। बच्चे सब छोड़ो। आपके बुद्धि में जो पड़ा है, झाड़ू लगाने की भी जो आपकी पद्धति है ना, वो किसी और की है। बर्तन धोने की भी जो पद्धति है किसी और की है। आपके पास आपका कुछ भी नहीं है।
भले आप होंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पर ज्ञान किससे लिया? किसी और से। क्या आपका ज्ञान नहीं है? नहीं है। ध्यान देना मेरे बच्चे। इसलिए जब तक पराया ज्ञान बाहर नहीं निकलता, तब तक बच्चे कल्याण नहीं होगा। आपकी मर्जी। वो सब कचरा है जो आपके अंदर पड़ा है, क्योंकि जिन्होंने आपको ज्ञान दिया ना, वो कब के भूल चुके वो ज्ञान, कब के भूल चुके, क्योंकि उन्हें उस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बस उनके पास एक्स्ट्रा था, आपके सामने बड़बड़ कर दी, दे दिया आपको। आपको लगता है वाह क्या ज्ञान मिला। समझ है बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना, इस संसार में परमात्मा छोड़कर जो कोई ज्ञान दे रहा है, बस उसके पास एक्स्ट्रा है, इसलिए आपको बांट रहा है। उसको पूछो, आप जिससे बने हो वो ज्ञान दो हमें। देता है क्या? देखो, आप जो करते हो वो ज्ञान दो हमें। आप जो प्रैक्टिसेस करते हो वो ज्ञान दो हमें। देखो देता है क्या? आप जो मंत्र करते हो वो मंत्र दो हमें। देखो देता है क्या? नहीं देगा। उसके पास जो एक्स्ट्रा पड़ा है ना, वो आपको थमा रहा है, आपको दे रहा है, और आप भी बड़े खुश हो रहे हो। पता है ये क्या है? उसने अपना भोजन कर लिया और बचा हुआ जो झूठा है ना, वो ऐसे सजाया है और आपको पेश कर रहा है। आप बड़े खुश हो रहे हो। एक तो भूखे हो, आपको लग रहा है वाह बड़ा अच्छा खाना मिल गया, झूठा है सारा। समझ है सारी। तुम किसी से भी ज्ञान सुनो, वो जो ज्ञान सुना रहा है ना, वो तुम्हें किसी न किसी के ज्ञान में मिलेगा। माना उन्हें कहीं और से मिला है, उन्होंने कहीं और से उठाया है। ऐसे तुम्हारी जिंदगी है। परमात्मा जो फ्रेश दे रहा है वो तुम्हें लेना नहीं है, तुम्हें किसी और का सुनना है। अच्छा लगता है तुम्हें, सुनो भाई, मर्जी तुम्हारी। और हमेशा ध्यान में रखना, जैसे शास्त्रों में कहते हैं झूठे अन्न से बुद्धि भ्रष्ट होती है, उसी प्रकार से झूठे ज्ञान से भी बुद्धि और आत्मा दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। आगे आपकी मर्जी, किसी से सुनना हो सुनो। कोई कहेगा नहीं हमने तो मुरली का मनन चिंतन मंथन किया, वो सुना रहे। नहीं, वो नहीं सुनाओ, आपको सुनाना है ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, मुरली सुनाओ। वो डायरेक्ट मुरली सुनाओ, परमात्मा के महावाक्य हम सुनने के लिए तैयार हैं। तुम तुम्हारा बकवास मनन चिंतन मंथन मत सुनाओ, फिर भी मनमत है वो। समझ की बात है। तुम्हारे मनन चिंतन मंथन पर परमात्मा ने कोई स्टैंप लगाया है क्या कि ये मेरा ज्ञान है, मैंने दिया हुआ है? और तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम्हारा मनन चिंतन मंथन परमात्मा से ही आया है, माया से नहीं आया है? प्रूफ है क्या? समझ है बच्चे। इसलिए कभी पराया ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, उससे आत्मा भ्रष्ट हो जाती है। ध्यान में रखना, कभी नहीं सुनना चाहिए। कोई भी ज्ञान सुना है उसे तत्क्षण कहना चाहिए माफ करना, हम ज्ञान नहीं सुन सकते। अगर आपकी मर्जी हो, अनुमति हो, तो हम उठ के जा सकते हैं यहाँ से। कभी भी कोई भी ज्ञान सुनाए वहाँ रुकना नहीं है। उन्हें कहना है हमारा व्रत है कि बस एक परमात्मा से सुनेंगे। आपस में भी कोई सुनाए नहीं सुनना है। ज्ञान कभी नहीं सुनना है किसी भी आत्मा से, किसी भी देहधारी से, कभी भी किसी मनुष्य से नहीं सुनना है। पर आप यही गलती करते हो। इसलिए बच्चों स्थिति अच्छी नहीं बन पा रही है। समझो इन बातों को, सारी समझ की बातें हैं, पर जितने होश में होंगे उतना समझेंगे। परमात्मा से ज्ञान सुनो, आत्मा श्रेष्ठ हो जाती है। किसी मनुष्य आत्मा से ज्ञान सुनो, आत्मा भ्रष्ट हो जाती है। जो करना है करो। वरदान है अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को
कंट्रोल करने वाले एकाग्र चित्त भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उसको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। बच्चे, इसलिए बाप कहता है सब बाप को सौंप दो, बुद्धि भी बाप को सौंपो, फिर मुक्त हो जाओगे। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हों। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते कर्म न भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम
मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम, पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये